कहते हैं भक्ति और ज्ञान वैराग्य की मुक्ति हुई। आगे चल करके एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, जिनकी एक धर्म पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली, और उनका एक पुत्र हुआ धुंधकारी। आप सभी ने कथा को श्रवण किया हुआ है। धुंधकारी ने मां बाप पर बहुत अत्याचार किया और बड़े संत की कृपा से यह बालक प्राप्त हुआ। क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण अपने आत्मदाह संस्कार को करने जा रहे थे, तब जाकर के एक संत ने उनको फल दिया और कहा कि महाराज इस फल को ग्रहण करा दो, धर्मपत्नी को जाकर के निश्चय ही संतान की प्राप्ति हो। लेकिन पत्नी ने उस फल को ग्रहण न करते हुए गाय को खिला दिया और अपनी बहन के पुत्र को अपना पुत्र बना करके प्राप्त कर लिया। मोर वचन चाहे परिजय फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। आज उस फल को ग्रहण करने से गौ मां ने एक बालक को जन्म दिया और उस बालक का नाम था गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय। और बड़े आनंद से महाराज धुंधकारी ने बड़े प्रकार से अनेकानेक अत्याचार किए। पिताजी घर को त्याग करके वन चले गए, माताजी को परेशान करने लगा। मैया ने भी धुंधकारी से परेशान होकर के अपने नेत्रों पर पट्टी बांध करके कुएं में छलांग लगा करके प्राणों का देहांत कर दिया। धुंधकारी 4 वेश्याओं को लेकर के घर पर रहने लगा, मदरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा। नाना प्रकार के पाप उसके अंदर जागृत हो गए। वेश्याओं ने एक दिन इसको समाप्त कर दिया और घर के अंदर इसकी शरीर की भस्मी को आंगन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। गौकर्ण महाराज अध्ययन करने के बाद आए, वहां पर भजन किया और भजन करते समय आत्मा ने आवाज लगाई, भैया मेरी मुक्ति करो। गौकर्ण महाराज गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव, गौकर्ण जी महाराज से कहने लगे, अगर किसी के पितृ रुष्ट हो जाते हैं, अगर किसी के पितरों को कहते हैं ना बिचर जाते हैं, रूठ गए हैं, लोग कहते हैं महाराज तुम्हारे यहां पितृ रुष्ट हो रहे हैं। और आजकल पितरों का तो बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है। क्योंकि जीवन में याद रखो साहब, अगर अपने परिवार को सुंदर बनाना है और परिवार में शांति रखनी है और वंश को आगे बढ़ाना है तो पितरों की पूजन करना बहुत जरूरी है। और लक्ष्मी की, धन की प्राप्ति चाहिए तो भगवान विष्णु की, मेरे परमात्मा की पूजन अर्चन बंदन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना पितरों के परिवार नहीं चलता और बिना धन के दान नहीं होता। पितरों को भागवत कथा से बढ़िया और कोई चीज नहीं है जो उनकी मुक्ति करा सके। इसलिए कथा कराना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं महाराज एक बात बताओ, कथा रोज होती है, आप दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? क्यों? बोले महाराज ये तो करना पड़ता है अपने थोड़ा सा शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए, शरीर को चलाने के लिए। अरे जी हाड़ मांस का पुतला जो बना हुआ है, इसका कोई पता नहीं है पानी का बबूला कब डुबकी मार के चला जाए, कब कहां पर समाप्त हो जाए। और उसको सुंदर बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए दिन में 10 बार हमको जरूरत पड़ती है। और जिस जीवन को हमको चलाना है, उस जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जब भी भागवत कथा कहीं भी होती है और वहां कलश यात्रा होती है, कलश यात्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है। पहले 7 कलश उठा करते थे भागवत के अंदर, क्योंकि सप्तम यज्ञ होता है। आज 100, 50, 500, 1100, 2100, 5100
27 अप्रैल से और 6 मई तक सूरत में कथा है मेरी, उसमें 2300 कलश अब तक लिख चुके हैं। हर साल होती है, पहली बार 1100 थे, दूसरी बार 1700, और अब वह जो कथा होने जा रही है 2300 कलश अब तक माता बहनों के नाम लिख चुके हैं। अब अंदाजा लगा लो 2300 माता बहनें जब कलश लेकर के चलेंगी तो लंबी कितनी यात्रा होगी। उसके बाद जो बिना कलश वाले भी जाएंगे, है ना, भाई बंधु भी होंगे। जो 2300 माताओं की लिस्ट बना करके तैयार कर रहे हैं, 2300 माताएं अगर कलश उठाएंगी तो कम से कम उसमें से 1000 के तो पतिदेव आएंगे। तो उस व्यवस्था को संभालेगा कौन? तो अब अंदाजा लगाओ पांडाल कितना बड़ा होगा। पहले दिन इतनी भीड़ होगी कि पांडाल पूरा इससे 10 गुना फुल होगा, और सप्तम दिवस तक तो महाराज आनंद ही अलग हो जाएगा। तो कलश यात्रा का महत्व इसलिए है, मतलब ये नहीं कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारी कथा में 2300 कलश उठेंगे। कहने का भाव ये है कि कथा के अंदर, श्रीमद् भागवत कथा के अंदर जितने कलश उठते हैं, क्योंकि आज ये कलिकाल कलयुग है, कलयुग में हर कोई दुखी है, हर किसी को सुंदर वस्तु की आवश्यकता है, हर किसी को धर्म की जरूरत है। अब हमारे बस की इतनी कामना है नहीं कि हम 2-4 लाख रुपए खर्च करके 7 कलश भर के भागवत घर पे करा सके। तो क्या है, बोले जब भी कहीं भी भागवत कथा हो 100-200 रुपए का कलश खरीदो, बढ़िया सुंदर सजाओ, उसमें जाकर के कलश यात्रा में भाग लो और कलश स्थापित करो वहां पर, और उसमें अपने पितरों का वास करो, और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण के अपने पितरों को कथा श्रवण कराओ। ये आप लोगों के लिए उपाय है। इसमें हर किसी के पितृ का वास होता है। अब जल क्यों होता है इसके अंदर? क्योंकि जल शीतल होता है और वरुण का स्वरूप है, रुद्र का स्वरूप है। और रुद्र कहां रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। और उनके सिर पर शांत करने की क्या वस्तु है? हैं? अरे कछु तो बोलो। भोलेनाथ के सिर पर क्या है शांत करने वाली वस्तु? गंगा। बिना गंगा के कल्याण नहीं होता। मरने से पहले भी 2 बूंद डाली जाती है प्यारे, तभी जाकर के मुक्ति होती है। इसका इतना बड़ा महत्व है। जब प्राणी का अंत का समय आता है ना, और लोग कहते हैं महाराज इनकी मृत्यु नहीं हो रही, क्या करना चाहिए, बड़े परेशान हैं। पंडित जी कहते एक काम करना, जाकर के 2 बूंद गंगा जल की मुंह में डाल देना, एक तुलसी का पत्ता डाल देना। और महाराज 2 बूंद गंगा जल में एक तुलसी के मात्र पत्ते में इतनी शक्ति होती है कि डालते ही मुक्ति हो जाती है। अब लोग कहते हैं कि महाराज एक बात बताओ, अरे बड़ो भगत है गो कल सो, देख तो सही, कल तक तो रोज ही लड़ाई लड़ाओ घर में, अब तो 4-4 कंठी माला पहने घूमे। क्यों ना पहने भाई? आपको पता ही नहीं उस तुलसी की कंठी की महिमा कितनी बड़ी है। जो प्राणी मरते समय एक तुलसी के पत्ते के बिना मर नहीं सकता, बिना तुलसी के पत्ते की मुक्ति नहीं होती, तो क्यों ना हम जीते जी ही पूरी तुलसी की माला अपने गले में धारण करके रखें, जिससे कि कभी भी अगर हमें जाना भी पड़े, शायद हमें तुलसी का पत्ता नसीब हो भी या न हो, प्यारे तुलसी की माला तो गले में है और हमारा उद्धार हो जाएगा। हमें उस तुलसी के पत्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बिना तुलसी के कभी भी नहीं रहना चाहिए। कंठी गले में धारण जरूर करनी चाहिए। अब माता कहती महाराज एक बात बताओ, 10 रुपया की हम तुलसी की माला गले में डालें तो 1000 को माओ सोने को, वो मंगलसूत्र शोभा खराब नहीं है जावे।
अगर तुम मरने के बाद भी उस 10,000 के मंगलसूत्र को साथ में लेकर के जाओ तो मैं आपको मान जाऊं। असली शोभा तो वही होती है, ये तो सब नकली है। असली शोभा यात्रा तो वही निकलती है। लोग सजाते हैं फूलों से, कपड़े से, कई लोगों तो बैंडों से सजाया जाता है। असली शोभा यात्रा वही निकलती है और उसी में सजाया जाता है। वहां सज करके जो जाता है वो जीवन भर समरता रहता है, और जो यहां सजता रहता है उसका जीवन नरक बन जाता है। इसलिए समरना है तो वहां के लिए समरो, यहां के लिए नहीं। ये मंगलसूत्र तो चांदनी है, चमक है, इसलिए उसकी चमक को भूल करके कंठी गले में धारण करो प्यारे। उस कंठी की धारणा उस मंगलसूत्र की चमक को भी फीका कर देती है। इसलिए बिना कंठी के कभी नहीं रहना चाहिए। कंठी अगर कंठ में होगी तो कंठ से मेरे प्रभु का नाम स्मरण होगा। कई लोग आपने देखा होगा मरते वक्त उसके गले में गंगा जी भी नहीं अंदर उतरती, गला बंद हो जाता है, अंदर भी नहीं जा पाती। लेकिन जिसके गले में कंठी धारण हो प्यारे, उसका कंठ कभी बंद नहीं होता, क्योंकि कंठी उसी के गले में होती है जो मेरे प्रभु का दीवाना होता है, जो मेरे गोविंद को भजता है, सदैव गोविंद का नाम स्मरण करता है। और जो गोविंद का भक्त होता है उसे कभी कंठ बंद नहीं होता है। इसलिए कंठी और गुरु बहुत जरूरी है। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। इसलिए हम सबको गले में कंठी जरूर धारण करनी चाहिए। बिना कंठी के मेरे ठाकुर का भोग नहीं लगता, बिना कंठी के हमारा कल्याण नहीं होता, बिना कंठी के कंठ शुद्ध नहीं होता। आज बड़े सुंदर तरीके से गौकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पितरों को श्रवण कराया और उसकी मुक्ति हुई। तो यहां पर केवल कलश मात्र भरने से उसमें सुंदर शीतल जल है, वरुण भगवान है, रुद्र देवता विराजमान है, गंगा जी विराजमान है और आपके पितृ विराजमान हैं, और 7 दिन तक वह कथा श्रवण करके आपका कल्याण करते हैं। और अगर यहाँ 200-500 रुपए खर्च भी हो जाएं तो कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि या तो 5 लाख 2 लाख खर्च करके भागवत कराइए, या फिर 2-4,500 खर्च करके कलश भाग में शामिल होइए और आनंद से 7 दिन कथा सुनिए और अपने पितरों को सुनाइए। लोग पर्सनल नहीं करा पाते तो सब मिलके कराइए। 100, 200, 500 आदमी गांव के मिल जाइए, 1100, 500, 2100 सब डालिए। देखो अभी तो 2.5 लाख होता है और भागवत कितनी बढ़िया होती है। साल में कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। साल में एक बार तो मिलकर के किसी मंदिर में, किसी गांव में भागवत कथा होती रहनी चाहिए और सब लोग मिलकर के आनंद लेते रहने चाहिए, जिससे कि हमारे सबके घर परिवार में सुंदर वातावरण हो, भगवान की कृपा बनी रहे, पितरों की कृपा बनी रहे, ठाकुर का लक्ष्मी का वास बना रहे। आज गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी का उद्धार किया। भगवान के गुणों का वर्णन हुआ, नरकों का वर्णन हुआ, और महाराज श्री सूत जी महाराज गंगा के किनारे 88,000 ऋषियों के साथ में स्थान पर बैठ करके हरि चर्चा प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम और आप मिलकर के पहले भगवान की स्तुति करते हैं। और समय भी हो चुका है, क्योंकि आज प्रथम दिवस था और जैसे भी मंदिर में जो भी थोड़ी बोड़ी जगह है, क्योंकि ये तो मंदिर का प्रांगण है और मंदिर में जगह छोटी हो या बड़ी हो, जगह के कोई महत्व नहीं होता। महत्व होता है भावनाओं का, भाव का, प्रेम का। तो मैं बार बार हमारे भारद्वाज परिवार को
हार्दिक बधाई दूंगा और धन्यवाद के पात्र हैं कि उनके मन में ऐसी कामना आई और उन्होंने श्रीमद् भागवत जैसी महापुराण की कथा को आपके बीच में प्रकट किया और हमको बुला करके यहाँ आमंत्रित करते हुए इस कथा के लिए निमंत्रण किया। तो हम और आप सभी मिलकर के ऐसी कामना करेंगे जैसे हमारे पूरे भारद्वाज परिवार के लिए भगवान के ऊपर कृपा करें, भक्ति इनके अगर जागृत रहे, धनवान रहे, यशस्वान रहे, कीर्तिवान रहे, लक्ष्मीवान रहे और इसी प्रकार से हमेशा ये धार्मिक कार्य कराते रहें और भगवान की कथा हम सब लोगों को श्रवण कराते रहें। यही ठाकुर से प्रार्थना करते हुए सुंदर सा भगवान का एक भजन बड़े भाव के साथ श्रवण करेंगे और कल आप ठीक यहाँ पर 7 से 9 बजे तक पूजन में डेली पधारेंगे और दोपहर 2 से 6 बजे तक कथा को श्रवण करेंगे और प्रतिदिन सुंदर सुंदर कथाओं का आनंद लेंगे। आइए उन्हें एक भजन के माध्यम से चलते हैं, उसके बाद आरती और प्रसाद ग्रहण करें। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। वो तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, वो मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, हमें तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। जहो व्यवहार नहीं, मतलब व्यवहार नहीं, मतलब व्यवहार नहीं। जिसकी मुझको खुशी नहीं है, जिसकी मुझको खुशी नहीं है, अब नहीं है हार का। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया।
सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे। जय जय श्री राधे। सभी प्रेम के साथ आरती करेंगे और आरती लेकर के प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। और कल से सभी लोग, सभी माता बहनें, आप सभी जानते हैं कि प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था करते हुए आप सब लोग लेकर के आए, क्योंकि नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी बोल देता हूं कि मंदिर में, गुरुद्वारे, मस्जिद में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए कुछ न कुछ प्रसाद की व्यवस्था करते हुए लेकर के आए और आनंद से कथा का आनंद लें, श्रवण करें। आइए पुण्य आरती में चलें। श्री राधे।